ई हालात में तो सुन बीरा, पीला भी हाथ ना होए सके, कंवारी कन्या है ई ताई, जो हररी सेज न सोए सके। और यही वह क्षण था जब रानी भी टूट के धरती पर गिर जाती है। हमीरदेव ने अपनी पुत्री का साहस देखते हुए खुद साहस करके तलवार भी उठाई और हाथ आगे भी बढ़ाया, पर वह हाथ उसकी बेटी की गर्दन तक जा न सका। और वह राजा जो स्वयं काल के आगे भी कभी नहीं डरा था, उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई और वह आंसुओं के साथ टूटकर धरती पर गिर पड़ा। ओ बाबल दे आशीष मणे मैं अपना फर्ज निभा पाऊं, ओ मायड़ली मैं देख कदे ते रानी दूध लजा जाऊं। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई पॉडकास्ट रेडी हो नहीं पाया तो मुझे लगा क्यों ना एक मोनोलॉग के जरिए आज कुछ नया ट्राई करा जाए। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसने अपने पिता की चिंता हरने के लिए सिर्फ 14 वर्ष की नाजुक आयु में अपने प्राणों की आहुति देने जैसा अकल्पनीय निर्णय ले लिया। कहानी है 1301 ईस्वी की, या कहूं विक्रम संवत 1358 की। रणथंभोर, चौहानों का महान अभेद किला। यह कोई साधारण दुर्ग नहीं था, यह आपातकाल का किला था। कुछ वैसा ही जैसा बाद के काल में कुंभलगढ़ बना। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां, नीचे गहरी खाई और भीतर स्वाभिमान से भरी हुई एक सभ्यता। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की वीर गति को प्राप्त होने के बाद उनके पुत्र ने रणथंभोर से अपना राज्य प्रारंभ किया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी 1280 तक आते आते उस वंश में राज्य संभाला हमीरदेव चौहान ने। इतिहास उन्हें हटी हमीर के नाम से जानता है, वह राजा जो झुकना नहीं जानता था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर घेरा डाला। पर यह कहानी सिर्फ एक बेटी के बलिदान की नहीं है, यह कहानी है सनातन धर्म के उस मूल्य की जिसे अनेकों राजाओं ने अपने रक्त से सींचा है। शरणागत की रक्षा का धर्म, और हमीरदेव चौहान भी उन्हीं राजाओं में से है जिन्होंने इस मूल्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभोर पर आक्रमण के कई कारण थे। उनमें से एक कारण था हमीरदेव के उसके कुछ शत्रुओं को शरण देना। रणथंभोर के घेरे के दौरान खिलजी हमीरदेव के पास संदेश भी भिजवाता है कि किले में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली सल्तनत के विद्रोही हैं। ऐसे लोग जो खिलजी की सत्ता से भागकर रणथंभोर की शरण में आए थे। खिलजी की शर्त थी, उन्हें सौंप दो, मैं युद्ध रोक दूंगा। पर क्योंकि भारतीय राजधर्म में शरण में आए व्यक्तियों को सौंप देना सबसे बड़ा पाप माना गया, इसलिए हमीरदेव जानते थे कि यह मांग मान लेने से शायद युद्ध टल जाए, शायद किला बच जाए, पर फिर उनका स्वाभिमान न बचता। हमीरदेव ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आया है वह अब मेरी प्रजा समान है और उसे तुम्हारे हाथों सौंपने का तो सवाल ही नहीं। इतिहासकार लिखते हैं कि यही वह क्षण था जब इतिहास ने हमीरदेव को हटी हमीर कहना शुरू किया। धर्म पर अडिग रहने की हट, शरणागत की रक्षा के लिए युद्ध चुनने की हट। और हाँ, यह वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसके कारण कुछ ही वर्ष बाद चित्तौड़ में रानी पद्मिनी का जौहर हुआ। पर यह घटना चित्तौड़ से 2 वर्ष पहले की है। रणथंभोर के चारों ओर दिल्ली सल्तनत की सेनाएं थी, लगभग 1 लाख की सेनाएं, और किले के भीतर केवल 10 से 12 हजार राजपूत सैनिक, उनके परिवार और राज्य की सामान्य जनता। रणथंभोर पे अलाउद्दीन खिलजी के पहले के दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने भी घेरा डाला था, पर निराश होकर ही लौटे थे। और अलाउद्दीन खिलजी भी यह बात जानता था कि इस किले को जीतना लगभग नामुमकिन है और इसके अंदर जितने लोग हैं उनका पोषण करने में यह किला सक्षम है। खिलजी जानता था कि सीधे युद्ध में वह इस गढ़ में प्रवेश नहीं कर सकेगा, तो उसने युद्ध की सबसे घातक चाल चली और किले के अंदर से एक लोभी व्यक्ति को लालच देके अपनी तरफ मिला लिया। उस व्यक्ति ने किले के सरोवर में और किले के अन्न भंडारों में गाय का मांस और रक्त मिला दिया। अन्न और जल अपवित्र होने से कुछ ही दिनों में किले के भीतर भयानक अकाल फैल गया। इतिहास कहता है कि रणथंभोर में अन्न का संकट कुछ ऐसा भारी था कि सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना भी नहीं मिल पा रहा था। भूख अब तलवारों से बड़ी शत्रु बन चुकी थी। अब कोई मार्ग नहीं बचा था, या तो सम्मान पूर्वक युद्ध या फिर धीमी अपमानजनक मृत्यु। सब स्त्रियां तैयार थीं, वे जानती थीं कि जौहर की सेज सजेगी,
पर उनके चेहरों पर कोई भय नहीं था, उनकी आंखों में केवल कर्तव्य का बोध था। सभी वीर भी जानते थे कि अब केसरिया का अंतिम रण होगा, वे भी पूर्ण तरह तैयार थे, पर एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा था, राजा हमीरदेव चौहान। कुछ शंका थी उनके मन में जो उन्हें निर्णय नहीं लेने दे रही थी। प्रजा को लगने लगा, क्या राजा शत्रु से डर तो नहीं गया? क्या मृत्यु का भय उसके भीतर घर तो नहीं कर गया था? प्रजा ने अपनी बात रानी से बोली कि महाराज निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? क्या वह हम सबको भूखे मरने देना चाहते हैं? रानी प्रजा की ये बातें सुन के आक्रोश के साथ राजा के पास जाती हैं और राजा को उसका कर्तव्य याद दिलाने का प्रयास करती हैं। पर युद्ध के काले बादल के बीच रानी भी भूल गई थी अपनी पुत्री देवलदे के बारे में। वह राजा निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि वह अपनी बेटी के विचार में था। अगर युद्ध के बाद जब दुश्मन किले के भीतर प्रवेश करेंगे, तब अगर उनकी फूल सी बेटी द्वार पर खड़े इन भेड़ियों के हाथ लग गई तो क्या होगा? यह विचार हठी अमीर की छाती चीर रहा था। राजा और रानी के बीच इस संवाद की पीड़ा को ताऊ शेखावटी अपनी कविता में कुछ इस तरह बताते हैं। मणे मरणे नो दुख कोणी, कबरीरी चिंत्या साले है, सोवता जागता मणे दुख ओही बस फोड़ा घाले है। बा घणी लाडली है मेरी, बा मन्ने जीसू प्यारी है, मैं सोचूं बीरो के होसी, मन्ने आ चिंत्या खारी है। ई हालात में तो सुन बीरा, पीला भी हाथ ना होए सके, कंवारी कन्या है ई ताई, जो हररी सेज न सोए सके। और यही वह क्षण था जब रानी भी टूट के धरती पर गिर जाती है और वह भी राजा की तरह ही बेबस सी हो जाती है। पर काल का चक्र कुछ ऐसी करवट लेता है जैसा किसी ने ना सोचा था। देवलदे उसी समय मंदिर से लौट के आ रही होती है और अपने बारे में होती बात सुनकर द्वार पर कान लगा बैठती है। अब वह सब सुन चुकी थी। वह समझ गई थी कि उसके पिता का द्वंद्व राजा और योद्धा के बीच का नहीं है, वह द्वंद्व है पिता और राजधर्म के बीच का। वह भीतर आई, अपने पिता के सामने खड़ी हुई। बिना किसी भय के उसने अपने पिता की तलवार उसके हाथों में थमा दी और कहा, पिताजी, यदि मेरी चिंता आपको युद्ध से रोक रही है तो कर दीजिए मेरा शीश धड़ से अलग और जाइए रणभूमि में जाके बिना किसी संकोच के अपना राजपूती धर्म निभाइए। मेरे प्राण ले लीजिए ताकि आपका मन रण से डगमगाए नहीं। हमीरदेव ने अपनी पुत्री का साहस देखते हुए खुद साहस करके तलवार भी उठाई और हाथ आगे भी बढ़ाया, पर वह हाथ उसकी बेटी की गर्दन तक जा न सका और वह राजा जो स्वयं काल के आगे भी कभी नहीं डरा था, उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई और वह आंसुओं के साथ टूटकर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रसंग के आगे की कहानी और देवलदे की मन की स्थिति ताऊ शेखावटी अपने अंदाज में कुछ ऐसे बताते हैं। बा समझ गई भावुकता में बहके बाबल घबराया है, ममता में फंस के राजपूत रजपूती धर्म भुलाया है। मेरी चिंता मन में ले अर्जे दाता रण में जावेगा, मन उलझ्यो रहेगो मेरे में तो केरण करणो पावेगा। देवलदे सब समझ गई थी। वह जान गई थी कि अगर वह जीवित रही तो उसके पिता पूरा मन रण में नहीं लगा पाएंगे और तब न रणथंबोर बचेगा न उसके पिता का सम्मान। इसके बाद वह मन में दृढ़ निश्चय लेकर चुपचाप रणथंबोर के तालाब की ओर चल देती हैं। तालाब के पास के सबसे बड़े पत्थर पर जाकर खड़ी होती हैं और कहती हैं, जैसे ताऊ शेखावटी ऐसे बताते हैं, ओ बाबल दे आशीष मणे मैं अपना फर्ज निभा पाऊं, ओ मायरली मैं देख कदे ते रानी दूध लजा जाऊं। है नमन तने गण रणत भवर है, गण गणेश त्रिनेत्र धाम, हटी हमीररी बेटी रोले मात भूम अंतिम प्रणाम। और उसी क्षण वह बेटी अपने पिता को उसकी चिंता से मुक्त कर देती है और तालाब में छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। देवलदे के बलिदान के बाद रणथंबोर का आकाश मानो और भारी हो गया। अब हमीरदेव के सामने कोई द्वंद्व नहीं था, न पिता का न राजा का, अब केवल राजधर्म बचा था। हटी हमीर सभा में आए, उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, उनकी आवाज में कंपन नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, रणथंबोर युद्ध करेगा और अंतिम सांस तक करेगा। किले की स्त्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई चिंता नहीं, कोई प्रश्न नहीं, वे जानती थी अब समय आ गया है, जौहर की तैयारी शुरू हो जाती है। वह जानती थी यह आत्महत्या नहीं है, यह बलिदान है। यह उस युग का सत्य था जहां स्वाभिमान जीवन से ज्यादा अधिक मूल्यवान था। रात के अंधेरे में स्त्रियां जौहर की अग्नि प्रज्वलित करती हैं।
देवल दे अब वहां नहीं थी, पर उसकी चेतना हर स्त्री में थी, हर योद्धा में थी। हजारों स्त्रियां अपने बच्चों को अपने साथ बांधकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं, और फिर भोर फूटते ही सूर्य की पहली किरण के साथ ब्रह्म मुहूर्त में महाराज हमीर देव और बाकी सभी रणबांके सैनिक अपनी पत्नी और बच्चों की राख मुंह पे मलकर, केसरिया बाना सर पे पहनकर किले के द्वार खोलते हैं और निकल पड़ते हैं अपना आखिरी केसरिया युद्ध लड़ने के लिए। वे जानते थे संख्या उनके पक्ष में नहीं है, पर उनका निश्चय उनके साथ था, दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने का निश्चय और इतिहास को ये बता देने का निश्चय कि कुछ ऐसे मतवाले भी थे जो मर गए पर झुके नहीं। इस युद्ध पर इतिहासकार लिखते हैं कि यह युद्ध रणनीति का नहीं था, यह युद्ध अडिगता का था, हमीर की हट का था, राजपूत योद्धाओं की बहादुरी का था। राजपूत योद्धा सीधे खिलजी की पंक्तियों में घुसे, एक एक प्रहार केवल शत्रु पर नहीं, उस युग के विधर्मी आक्रांताओं की सोच पर था। शरणागत को ना सौंपने का मूल्य वे अपने रक्त से चुका रहे थे। युद्ध चला, दिन ढलता गया और धरती लाल होती गई, और अंततः हट्टी हमीर और उनके सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। वह राजा और उसके सैनिक मरे नहीं, वह रण से सीधे इतिहास के पन्नों में प्रवेश कर गए। हालांकि इसकी कोई प्रॉपर फिगर नहीं मिलती, पर एक राजपूत सैनिक का 4 से 5 आक्रांताओं को मार गिराना उस युग की आम बात थी, और कई बार यह आंकड़ा 8 से 10 तक भी पहुंचा करता था। तो उस अनुमान के अनुसार हम कह सकते हैं खिलजी की लगभग आधी सेना को खत्म कर देने के बाद वह योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में प्रवेश किया तो उसे एक किला तो मिला, पर इतिहास को हट्टी हमीर के बलिदान का वाक्य मिला, और इसीलिए इतिहास उन्हें कहता है हट्टी हमीर, वह राजा जिसने सत्ता को बचाने के लिए शरणागतों से मुंह नहीं मोड़ा, वह पिता जिसकी बेटी ने उसे धर्म निभाने के लिए स्वयं मुक्त कर दिया, वह देवल दे, वह केवल हट्टी हमीर की बेटी नहीं थी, वह उस भारत की बेटी थी जहां 14 वर्ष की आयु में भी कर्तव्य प्राणों से बड़ा होता था। इसीलिए शायद उस दौर में एक कहावत और चलती थी कि 12 वर्ष कुकुर जीवे, 13 वर्ष जीवे सिहार, 14 वर्ष क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार। यह कहानी मृत्यु पर समाप्त नहीं होती, यह कहानी एक सीख पर समाप्त होती है कि राज्य गिर सकते हैं, किले टूट सकते हैं, पर मूल्य यदि एक बार खड़े हो जाएं तो काल भी उन्हें नहीं झुका सकता।